बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमें ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हमारे पास चैप्टर का नाम भी है कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं। इज़ देयर अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज़ नेगेटिव। ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें तो वो नेगेटिव आता है। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, हमारे पास प्लस 1 है। जब इस साइड पे जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब देखते हैं कि इधर हमारे पास -1 आ गया है, तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। आप जब कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट के अंदर -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, अदर देन टर्म लिखते हैं, तो माइनस के साथ जो टर्म आती है स्क्वायर रूट के अंदर आप माइनस डाल के कोई भी टर्म लिखते हैं तो आपका कैलकुलेटर जो है वो एरर दे देता है। बेसिकली इस -1 के सॉल्यूशन करने के लिए हमने इसको किसके इक्वल किया कि एक टर्म आयोटा हमने ली जो एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 को नाम दिया कि ये एक इमेजिनरी नंबर आयोटा के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास आयोटा किसके इक्वल आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं, आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -1 के ऊपर भी आपने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, -1 के। अच्छा, अब आपने ये दो बातें याद रखनी है कि आयोटा हमारे पास कौन सा नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को सॉल्व करने के लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत पड़ी जिसे उन्होंने एक सिंबल आयोटा के इक्वल नाम दिया, जो आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट इसके स्क्वायर को हमने फाइंड किया तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रियल और इमेजिनरी का जो सम होता है। अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम करते हैं तो जो हमारे पास बेसिक नंबर निकलता है वो हमारे पास कौन सा होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल होता है x प्लस आयोटा y। x हमारे पास एक रियल नंबर है, प्लस आयोटा आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा y। फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3 आयोटा। अब इसमें रियल कौन सा नंबर आ जाएगा, 2x। 2 इज़ अ रियल नंबर एंड 3 इज़ अ इमेजिनरी नंबर। जिस नंबर के साथ आयोटा होता है वो हमारे पास कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। और 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास आयोटा की पावर 5। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद गिवन डाटा लिखेंगे। जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपने गिवन डाटा में वही क्वेश्चन मेंशन कर देना है। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आयोटा की पावर 5, तो आपने लिख लिया आयोटा की पावर 5। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है लेकिन हमारे पास आयोटा 5 की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में। तो आपने इवन नंबर इलादा का लेना है। अब आयोटा की पावर 5 हमारे पास कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। इसमें से आयोटा की पावर 4 यानी कि इवन नंबर को इलादा कर लिया, डॉट हमने लिख लिया आयोटा। आपको पता है कि अगर बेस हमारे पास सेम हो तो पावर्स आपके पास ऐड होती हैं, तो 4 + 1 अगेन हमारे पास आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा की पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू मौजूद है लेकिन आयोटा पावर 4 की हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमने इसको क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर की स्क्वायर। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 4 डॉट ये वाला जो आयोटा है उसको एज इट इज़ आपने नीचे लिखना है। नेक्स्ट आपके पास एज वी नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। -1 के ऊपर जो स्क्वायर था वो एज इट इज़ रहेगा डॉट आयोटा। जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
1 डॉट आयोटा। आयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसका, जो हमारे पास है आयोटा की पावर 16। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, आयोटा की पावर 16 जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपने वो लिखना है। अब 16 इज़ अ इवन नंबर, 16 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो आपने लिखना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आयोटा 16 की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आपने लिखना है आयोटा स्क्वायर। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपका 16 आ जाए। तो 2 8 आर 16 होते हैं, तो हम 2 को किस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से। तो आयोटा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 8। आयोटा स्क्वायर एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो आपने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1। -1 की पावर 8 आ जाएगा। अगर माइनस की पावर इवन नंबर हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, अगर माइनस की पावर ऐड नंबर हो तो आपका आंसर नेगेटिव आता है। तो -1 की पावर 8 है, तो इस वजह से आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे -1 की पावर 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपके पास है माइनस आयोटा की होल पावर -19। आप इसमें भी पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद गिवन डाटा लिखेंगे। माइनस आयोटा की पावर -19, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपने वो वाला क्वेश्चन लिखना है। माइनस आयोटा की पावर क्या आ जाएगा, -19। अब हमारे पास इधर पावर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले आपने इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको किस में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में। हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा की पावर 19। अब हम इसको डिनोमिनेटर में क्यों लेके गए हैं, क्योंकि हमने इसकी पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव बनानी थी, इस वजह से 19। तो उसके बाद आपको बताया गया है कि माइनस आयोटा की होल पावर क्या आ गई, 19। 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा को -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्योंकि -1 को आप मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो इक्वल आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा की जगह आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इस माइनस आयोटा की जगह आपने लिखा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की होल पावर आपके पास 19 है, तो आपने पावर क्या लिख लेनी है, 19। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 19, -1 पे आपने इलादा पावर अप्लाई कर दी और आयोटा पे आपने इलादा पावर अप्लाई करनी है। -1 की पावर आपने 19 इलादा अप्लाई की है, मल्टीप्लाई आयोटा के ऊपर आपने 19 पावर इलादा अप्लाई करनी है। उसके बाद आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 19 है। 19 इज ऑड नंबर। जब हमारे पास किसी की पावर आप माइनस की पावर अगर आड नंबर हो तो आपका आंसर माइनस आता है। तो -1 की पावर 19 का आंसर क्या आ जाएगा, -1। आयोटा की पावर आपके पास 19 है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आयोटा की सबसे पहले आपने इवन नंबर में कन्वर्ट करना है आयोटा की पावर को। तो आयोटा की पावर 18 को इलादा कर लिया, डॉट आयोटा को इलादा कर लिया। 18 + 1 दोबारा से क्या बन जाएगा आपका, 19 बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 18। तो हमारे पास आयोटा 18 की तो वैल्यू मौजूद नहीं है, हमारे पास तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। तो आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आता है, 2 9 आर 18 होते हैं, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 9। आयोटा स्क्वायर की पावर 9 डॉट ये वाला आयोटा एज इट इज साथ ही रहा। 1 डिवाइडेड बाय -1 आयोटा स्क्वायर एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1 की पावर ये वाली जो 9 है एज इट इज़ रहेगा डॉट आयोटा। -1 की पावर 9 आप लें तो 9 हमारे पास कौन सा नंबर है, 8 नंबर है, तो -1 ही रहेगा, डॉट आपके पास आ जाएगा आयोटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1 इंटू माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, आयोटा आ जाएगा। तो 1/, आयोटा आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपने इसको रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को, तो 1/, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा को, जो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं ना, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1/, आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे आयोटा से। तो आयोटा को फिर जो नोमिनेटर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के हमारे पास वैल्यू मौजूद है जो हमारे पास है -1। तो आयोटा डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो आंसर क्या आपका आ जाएगा, माइनस आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे पास है 27 आयोटा की पावर -26।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 27 आयोटा की पावर -26। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आपने गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा के बाद जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा वो आपने लिखना है। 27 आयोटा की पावर -26 ये आपको गिवन है। आपके पास आयोटा की पावर में क्या है, हमारे पास नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव हमने बनाना है, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाई 27 आयोटा की पावर +26 आ जाएगा। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 27, तो आयोटा की पावर आपके पास क्या है 26, तो 26 आपका कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो आयोटा स्क्वायर की होल पावर आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 26 आएगा। 2 13 हमारे पास क्या होता है 26, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, आयोटा 2 की पावर 13। 1 ओवर 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1। सिंस करके आपने लिखना है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के। 1 डिवाइडेड बाय 27 -1 की पावर हमारे पास क्या है 13, तो -1 है ना, तो इसकी पावर 13 है। 13 हमारे पास ऑड नंबर है, तो माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो हमारे पास साइन किसका रहता है, -1 का ही रहेगा। तो 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -27। तो इसको और इसको इस तरह से -1 डिवाइडेड बाय 27 भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर होगा।